ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। दोस्तों पिछली कथा में हमने वर्णन किया था श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। आज की कथा में हम वर्णन करेंगे श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन का शेष भाग। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की ही तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। मरकट मणि से चिकने स्त्रुगंध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती थी इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। अहो, नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द इतना प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार स्वजन संबंधी पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका गाम पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेती और ये उनकी सज्जल मुस्कान तथा विलासपूर्ण भाव भंगी को वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास ही लौटकर क्यों आने लगे। धन्य है, आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासाहर भोज अंधक और वृष्णि वंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमन गुण सागर नट नागर देव की नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह अक्रूर कितना निष्ठुर है, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुखित हो रही हैं और ये हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहते हैं और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बनाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत अक्रूर पुरुष का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए। ता सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं हैं। देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण झगड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो। अब हम क्या करें। आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थीं। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेम आलिंगन से
हमने रास लीलाएं की वे रातियां जो बहुत विशाल थीं, एक क्षण के समान बिता दी थीं। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगी। एक दिन की ही नहीं, प्रतिदिन की ही बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन में गौएं चराकर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के पुष्पहार गौओं के खुर की रज से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेध डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थीं, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो रही थीं और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगीं। गोपियां इस प्रकार रो रही थीं। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या बंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लीं तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुईं। अब वे अपनी प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेह पाने की आशंका से वहीं खड़ी हो गईं। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने में गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बताया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आएं, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली गईं। परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकतमणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के जोरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गई। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्महृद पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगी। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जाप करने लगी। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब ये यहाँ जल में कैसे आ गए। जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर ही पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात अनंत देव से शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फन पर मुकुट शोभित है। कमलनाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारी नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारों चितवन चित्त को चुरा लेती है। भौहें सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुगढ़ है। सुंदर कान कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली ही है। बाहें घुटनों तक लंबी और हष्ट पुष्ट हैं। कंधे ऊंचे और वृक्ष स्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। संग के समान उतार चढ़ा बाला सुडोल गला, गहरी नाभि और त्रिबली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है।
स्थूल कटि प्रदेश और नितम हाथ की सूंड के समान जांघें, सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की उंगलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मड़ियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नुपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष तीन हाथों में शंख, चक्र और गदा, वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और बनवाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परमर्षि पर ब्रह्मा महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, षडस्य रूप शक्तियाँ, इला सन्निधि रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा, लीला शक्ति, विद्या, अविद्या, जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, अलादनी, संविद, अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।